गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, यही जयकारे हैं इस वक्त जो मुंबई में गली गली में सुनाई पड़ रहे हैं। पूरा मुंबई शहर इस समय इन्हीं जयकारों से गूंज रहा है। हर गली में, हर मोहल्ले में, सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है जो बप्पा की भक्ति के रंग में रंगी हुई है और बप्पा को विदा कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस अंदाज में लालबाग के राजा को विदा किया जा रहा है। बैंड बाजे हैं, ढोल नगाड़े हैं, झूमते हुए, नाचते हुए भक्त जो हैं वो लालबाग के राजा को शानदार विदाई दे रहे हैं। विसर्जन से पहले लालबाग के राजा के साथ ये जन सैलाब जो उमड़ा नजर आ रहा है। चौपाटी की तस्वीरें आपके सामने हैं, यहीं पर विसर्जित किया जाता है लालबाग के राजा को। और देखिए किस समय विदाई के समय जब ये शोभा यात्रा निकलती है तो जिस रास्ते से लालबाग के राजा की सवारी गुजरती है वहां पर हुजूम भक्तों का नजर आता है दर्शन करने के लिए एक और बार जब बप्पा वापस अपने गांव जा रहे होते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने गिरगांव चौपाटी की, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। मुंबई के लालबाग के राजा के रथ के साथ साथ वैभव परब मौजूद हैं। जरा जानते हैं वैभव परब से अभी और कितना समय। वैभव, पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल है और सब बप्पा के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। अगले बरस तू जल्दी आ, यही जयकारे गूंज रहे हैं। जी बिल्कुल रुमाना जी, 22 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। ना ये गणेश भक्त थके हैं, ना ये गणेश मंडल के पांडाल के कार्यकर्ता थके हैं। अभी देखो जो रास्ते पे भीड़ थी वो अभी सीधे समंदर में भीड़ दिखाई दे रही है। यानी इसका मतलब है गणेश भक्तों में कितना उत्साह है। लालबाग के राजा को विदा करने के लिए यहाँ पे सभी कार्यकर्ते हैं, सभी गणेश भक्त हैं, देश भर की गणेश भक्त हैं, वो यहाँ पे अरबी महासागर में अपने को ये जनसैलाब दिखाई दे रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 11 बजे लालबाग के राजा के विदाई की यात्रा शुरू हो गई थी। वो आखिरकार सुबह 7 बजे 8 बजे तक यहाँ तक गिरगांव चौपाटी में पहुँच गई है। हम आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहेंगे रुमाना जी, ये आपको सामने जो बोर्ड्स दिख रही है ये महासागर के जो कोली बांधव है जो दरिया पे राज करते हैं उन कोलियों की तरफ से, दरिया की तरफ से ये लालबाग के राजा को एक सलामी रहती है, वो सलामी यहाँ पे दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त इस पांडाल के सेक्रेटरी है सुधीर सालवी, इनसे बातचीत करते हैं। सुधीर जी, कितना समय है बप्पा को विदा करने के लिए? यहाँ पे देखिए अब हालांकि मुझे लगता है 10 से 15 मिनट ये लालबाग के राजा का तरफ फ्लोट होगा और अंदर जाने के बाद आधा से पौना घंटे में ये लालबाग के राजा की विदाई यहाँ भी शुरू हो गई। क्या खासियत है? हाइड्रोलिक सिस्टम है यहाँ पे आपने लगाई हुई है, जरा हमको विस्तार से बताइए कि जब समंदर में लालबाग के राजा जाएंगे तो कैसे विदाई होगी? लालबाग का राजा ये करोड़ों भाविकों का श्रद्धा स्थान है और 10 दिन में लालबाग के राजा का जो उत्सव हो रहा है वो उत्सव बहुत अच्छी तरीके से हुआ और उसी अच्छी तरीके से लालबाग के राजा की विसर्जन मेरवणूक भी हो गई। अब ये आखिरी समय है जो लालबाग के राजा को आज अरबी समुद्र में इस गिरगांव चौपाटी में मुंबई में लालबाग के राजा को विसर्जन करेंगे। तो ये हाइड्रोलिक तरफ है और बहुत बढ़िया है, ये लिफ्ट इरिगेशन है और पूरा अच्छी तरीके से लालबाग के राजा जो करोड़ों भाविकों के श्रद्धा स्थान है वो अच्छी तरीके से अरबी समुद्र में किसी का भी हाथ लगते नहीं अरबी समुद्र में समा जाएंगे और अगले साल जल जाएंगे। साथ बातचीत करने के लिए तो ये थे सुधीर सालवी जी। वैभव, जरा ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके जरिए यहाँ पर विसर्जन किया जाएगा, दर्शकों को इसके बारे में जरा अच्छे से समझाइए आप, क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे होंगे जो इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते होंगे। किस तरीके से यहाँ विसर्जन इस हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए लालबाग के राजा का किया जाएगा, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं मेरे कैमरामैन को यहाँ पे मूव करना चाहूँगा ताकि यहाँ की जो सीधी तस्वीर है कैसे समंदर में बप्पा समा जाएंगे ये मैं अभी बताऊँगा। प्रशांत माने जो मेरे कैमरामैन है जी, देखिए अभी ये गणपति बप्पा की मूर्ति है वो एक हाइड्रोलिक ट्रॉली पर यहाँ पे ये ट्रॉली है हाइड्रोलिक, इस पर इसको बिठाया गया है लालबाग के राजा को और इसका पूरा सिस्टम है। आप थोड़ा पीछे आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अमित जी थोड़ा सा हमको पीछे जाना दीजिए। ये देखिए ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये मूवमेंट करेंगे, जैसे जैसे ये मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे ये लालबाग के राजा है वो समंदर में समा जाएंगे। इसको देखने के लिए जब विसर्जित होता है
तो ये अगले बरस तक ये दृश्य है, ये अपने आंखों में नम करके जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा दिन होता है, बड़ी दृश्य होती है। जैसे जैसे बप्पा अंदर अंदर जाते हैं समंदर में, तो वो देखने लायक रहता है। इसी को विदाई के लिए यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में है गणेश भक्त है, वो यहाँ पे जमे हुए हैं। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, जी। हाइड्रोलिक सिस्टम है यहाँ पे, बिल्कुल सिस्टम है यहाँ पे। जैसे जैसे ये मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे लालबाग के राजा है समंदर में समा जाएंगे। बिल्कुल। और मैं देखिए आपको यहाँ बेहद पे और एक भावुक चीज ये पल बताना होते चाहूंगा। हैं, जो यहाँ पे भक्त होते गणेश हैं वो बेहद भावुक होते हैं। किस तरीके से करीब 10 दिन तक बप्पा जो हैं वो भक्तों के साथ रहते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अब जब विदाई की घड़ी आती है तो कितने लोगों की आंखों में बाकायदा वो आंसू छलक पड़ते हैं। नम आंखों से लोग जो हैं वो बप्पा को विदाई देते हैं इस नारे के साथ, इस जयकारे के साथ कि अगले बरस तू जल्दी आ। बप्पा की विदाई के लिए पूरी मुंबई सड़कों पर उतरी हुई है।